सलाम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स सीज़न 3। TBT हमने स्टार्ट किया था in 2020, that was September 2020, and the thought process at the time was very simple. I used to, मेरा experiences ऐसे रहे हैं कि I've had the good fortune of having interacted with a lot of very powerful people and very smart people as well. And उसकी वजह से certain WhatsApp groups थे जिसके अंदर मैं edit था, and I was like, I used to read a lot of the discourse that was happening in those WhatsApp groups, and then I would see कि जनरली हमारे इर्द गिर्द नौजवान नस्ल जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टेंजेंट पे है। उनको पता ही नहीं वो मसाइल, वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो कि इन लोगों को जिनके एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं उनको पता है। एंड आई थॉट कि what can I do to take those experiences and put it out there for everyone to see, right, essentially. And the thought was that maybe we can start a podcast, start putting it out publicly for everyone to sort of consume. I still remember the day मुज़म्मिल नीचे आए और उन्होंने आके कहा कि वो पॉडकास्ट करना चाहते हैं और युसरा आप गेस्ट फिगर आउट करना और टाइटल डिस्क्रिप्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, रिसर्च करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ख़याम आपने प्रोडक्शन फिगर आउट करनी है। और अब मैं और ख़याम बस अपने उसमें कि ये क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रही, बिकॉज उस टाइम पे पाकिस्तान में पॉडकास्ट वाज नॉट अ थिंग और लोगों को ये भी नहीं पता था कि पॉडकास्ट और इंटरव्यू का डिफरेंस क्या होता है। तो वी वर रियली कन्फ्यूज एंड वी डिडंट नो कि एक्चुअली में हम करना क्या चाह रहे हैं। हम लोगों ने बस एक दिन स्टार्ट कर दिया इस तरह। एक गेस्ट आए थे, हमारे पहले गेस्ट आई गेस आज़ाद चाय वाला थे, और वो गेस्ट आए और हम लोगों ने रैंडमली स्टार्ट कर दी। मतलब कि मैंने सेटअप किया हुआ था, वो आए। मेरी स्टोरी है कि मुझे उस टाइम इतना प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा आइडिया, मतलब मैंने एडिटिंग की हुई थी लेकिन मैंने वीडियो कैमराज और इनसे ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं रहा था, लाइट्स और ये सब चीज़ों के साथ। तो इस अच्छी चीज़ ये थी कि जो माइक्स वगैरह थे वो तो प्लग एंड प्ले वाला सीन था उनका, लेकिन जो कैमरास थे, जो कैमरास की सेटिंग होती है, लाइट की सेटिंग होती है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मतलब मैंने जो कुछ हो जितना कुछ कर सकता था, जो समझ आ रही थी अपने दिमाग से, मैंने कर दिया उसको। तो मैंने मुझे याद है मैंने मुज़म्मिल भाई को बोला, मुज़म्मिल भाई आप फ्रेम देखें आगे से। मुज़म्मिल भाई ने बोला कि नहीं फ्रेम ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में है कि मतलब उनको पता है मुज़म्मिल भाई को कि मुझे प्रोडक्शन के बारे में, मुझे याद है बेसिक्स भी नहीं पता थी उस टाइम। वो अलग बात है, यूट्यूब से मैं देखता रहता था लेकिन मुझे आती नहीं थी। तो मैंने कहा मुज़म्मिल भाई किस तरह ठीक हो, कह सकते हैं कि ठीक है, वो गेस्ट आया हुआ है, उसकी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने डरते रिकॉर्ड कर ली और उस टाइम मतलब सारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके तो मैं बैठ गया वहाँ पर। एंड देन फिर वो कॉन्वर्सेशंस आहिस्ता होना स्टार्ट हो गई थी, लोग आते थे, बैठ रहे थे, बातें हो रही थी, बट वी स्टिल weren't श्योर कि हो क्या रहा है एंड इस पॉडकास्ट का, इस कॉन्वर्सेशन का कितना इम्पैक्ट है। इसी के साथ साथ I also wanted कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, and this is something that's been very close to my heart, कि we don't build leaders in terms of, or we don't build heroes actually. We don't really celebrate people who actually are out there every day, really working in their own capacity. मैंने पहली वाली पॉडकास्ट सिर्फ एडिट की और उसको निकाली। मुझे याद है मैं निकालने से पहले मैंने मुज़म्मिल भाई को फ्रेम भेजा, मैंने कहा ये देखें सही लग रहा है, कलर एडिटेड जो वर्जन था। और उन्होंने आगे से बोला हाँ सही है, बस ठीक है जो भी अपलोड कर दो। मैंने कहा यार मतलब इसके अंदर कैसे अपलोड कर सकता हूँ, उसके अंदर कलर्स ख़राब, मतलब बहुत कुछ ख़राब था उस टाइम, फ्रेम्स भी नहीं लगी थी। याद है पहली पॉडकास्ट के पीछे हम लोगों ने चिपकाए हुए थे कागज़। From coordination of guests, the team manages that 360-degree to descriptions, uploading, editing, production. ये सारा का सारा independently team कर रही है. Like I don't involve myself in any of those things. And the reason for that was, in the start, was to really empower them in a way that they're able to learn and do it in their own, वो नए तरीक़ों से figure out करें, वो कर सकें, बजाय इसके कि मैं उनको हर चीज़ बताऊँ और उससे आगे वो ना सोचें। जब 8वीं 9वीं पॉडकास्ट थी ना, तो मुज़म्मिल भाई एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ अब मुझे बताओ क्या मसला है। और मुझे ये चीज़ बहुत बाद में जाकर समझ आई है कि जब हम पॉडकास्ट, मेरी मुज़म्मिल भाई से पॉडकास्ट थी 51st, और उसमें मुझे मुज़म्मिल भाई ने बोला था कि अगर मैं तुम्हें बताता ना पहले दिन से बताता कि यार ये फ्रेम ऐसे रखो और वीडियो ऐसे शूट करो, लाइट ऐसे रखो, तो जब तुम यहाँ तक आए हो ना, तो तुम्हें कभी भी लगता ही ना कि तुमने कुछ किया। तो हमेशा बोलते कि मुज़म्मिल भाई ने मुझे बताया था तो हो गया, अगर वो ना बताते तो शायद ना होता। तो तुमने खुद फिगर आउट किया, तुमने खुद फ्लो बनाया, तुमने खुद सब कुछ किया, तो अब तुम्हें प्राउड होगा कि यार अब TBT इज़ योर प्रोडक्ट।
जब इस स्टूडियो की भी अपग्रेड की बात हुई है पिछले दोनों दफ़ा, जब फर्स्ट सीज़न के बाद और अभी सेकंड सीज़न के बाद, इट इज़ द टीम दैट्स डूइंग इट एंड आई लव व्हाट दे हैव बीन एबल टू अचीव विद दिस। जैसे हमारा सीज़न 2 ख़त्म होने लगा तो मुज़म्मिल भाई ने मुझे बोला कि इसको हम सीज़न 3 के लिए हम इसको रीब्रांड करना चाहते हैं और इस वक्त हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये टास्क मुझे दे दिया था। पहले मैं ब्रांडिंग करता था तो मेरा एक सेट प्रोसेस था जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। उसमें यह है कि आप अपने क्लाइंट के साथ बैठ के सवालात करते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं और वी ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ इट दैट द क्लाइंट वांट। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, काफ़ी सारे वर्ड्स आ रहे थे जहन में, जिसमें उनका जो प्रीवियस टैगलाइन है विच इज़ आर्ट्स कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसका एक्रोनिम एक्ट बनता है, वो भी आया था, उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने एक ऐसी बात की जो मेरे साथ बहुत रेजोनेट हुई। उन्होंने कहा कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, थॉट बिहाइंड थिंग्स गिव्स देम होप। I mean, I think one of the biggest things that I've learned, and वही वाली बात है, ये impact और influence से आती है कि I honestly didn't think कि इसका इतना impact होगा जितना माशाल्लाह से हो गया over time. And उसकी वजह ये है कि मेरे लिए ये था कि यार ये मैं conversations मैं कर रहा हूँ, मैं अपने इर्द-गिर्द लोगों के साथ conversations कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं, उनका अपना access है, उनका अपना सारा कुछ है, वो भी कर रहे होंगे या कर सकते होंगे। बट जब लोगों ने आके मुझे रीच आउट करना शुरू किया और यू नो द ऑडियंस ग्रू एज मच, तो तब जाके मुझे रियलाइजेशन हुई कि हमारे यहाँ इस तरह की कॉन्वर्जेशंस हो ही नहीं रही थी। लाइक हमारे यहाँ वो जो डिस्कोर्स का एलिमेंट है ना कि जिस पे आप बैठते हो और बैठ के बस डिस्कशंस करते हो और आप एग्री भी करते हो, आप डिसएग्री भी करते हो, बट देयर जस्ट कॉन्वर्जेशंस, देयर जस्ट डिस्कशंस, यू नो वो चीज़ बिल्कुल मिसिंग हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरा बंदा कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे मैं या मेरी ऑडियंस डिसएग्री करती है, तो नॉर्मल कन्वेंशनली एक एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरी ऑडियंस आएगी और कहेगी कि यार आपने उसको इस बात पे पकड़ा क्यों नहीं, आपने व्हाई डिडंट यू एक्ट लाइक और रादर व्हाई डिडंट यू हैव डिड दिस परफॉर्मेटिव एक्शन जिसमें आपने उसको दिखाया क्यों नहीं कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, यू नो, या आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि वो गलत था। एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि एक पावरफुल इंसान वो होता है या एक स्मार्ट आदमी वो होता है जो कि जिसको पता भी हो ना कि अगर अगला बंदा या उसका ओपिनियन आपसे डिफरेंट है तो वो इतनी पेशेंस रखता है कि वो उसकी ओपिनियन सुन सकता है और वो कह सकता है कि ठीक है चलें, दैट्स योर ओपिनियन एंड यू डोंट हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ पुट योर ओपिनियन आउट देयर और जस्ट काउंटर हिम फॉर नो रीजन एट ऑल। आई रियलाइज कि कॉन्वर्सेशन की कितनी पावर होती है। जस्ट लिसनिंग समवन एंड यू नो उस इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओपिनियन जो आप सुन रहे हैं एंड कितना ज़्यादा वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा आपके लिए आपके पर्सपेक्टिव्स ब्रॉड कर रहा है। We had lack of conversation in our country and TBT is obviously a beacon of light where we are discussing topics that people generally don't. Nobody educates us, nobody is giving information just for the sake of giving information. Like we actually are adding value and I realized that by season 2. तो थॉट बिहाइंड थिंग्स इज़ द वन पॉडकास्ट जहाँ पे हमें एक्चुअली लगता है कि ओके पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं बट दे आर जस्ट वे बैक इन द बैकग्राउंड, उस पर लाइट शाइन नहीं की जा रही। तो दिस इज़ द कोर इमोशन आई फील दैट रेजोनेटेड विद मी एज वेल। तो इस पर मैंने सोचा कि ओके आई नीड टू कैप्चर दैट इन द ब्रांडिंग। सिंस थॉट बिहाइंड थिंग्स प्राइमरली डील्स विद पाकिस्तान, आई वाज लाइक व्हाई डोंट वी इंट्रोड्यूस द कलर ग्रीन। सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड येलो हमारी एक नई कलर पैलेट बनी। So we were looking at colors like you have orange, you have beige, you have yellows representing hope. But to add to that, we wanted to have some calmness and greatness attached to it. So green is something that is very calm, very peaceful, yet it has greatness, some sort of grandeur in it, right? So Samad bhai had this in mind, but for me, green represents the kind of conversation we have on Thought Behind Things. We live in a very polarized world where everybody exists in extremes. Nobody is willing to listen to the other party, let alone, act on it or whatever. But with Thought Behind Things, we have established that you can have an open-minded discussion. You can, you can go out and explore both avenues and you can come out of it in a very educated manner. You don't have to shout, you don't have to, scream, you don't have to be very rigid to your opinions.
I knew that this sort of content or this sort of work would be impactful. I didn't know exactly how. There have been startups, there have been businesses जिसके ऊपर हमारी audience, हमारी conversation के बाद जाके उन्होंने millions of rupees invest किए, products खरीदी. Within our platform, there have been people जो कि separately काम कर रहे थे, but they were discovered by important organizations, and they eventually got job opportunities because of that as well, and they were able to collaborate and do exciting things. फिर हम उसी के एक्सेंट कलर्स और जो हमारा मेन कलर था उसी के अराउंड सेट डिज़ाइन करना चाह रहे थे. एंड दिस टाइम वी ऑल्सो वांटेड टू मेक स्पेस फॉर इफ़ वी हैव 3 गेस्ट. सो अगर हमने वो भी करना है तो वी मस्ट हैव स्पेस फॉर इट. उसके लिए हम टेबल पे बहुत बैक एंड फोर्थ हुए. अ लॉट ऑफ आइडियाज़ वर पिच्ड इन के वो रेक्टेंगल रखना चाहिए, वी शेप कर देना चाहिए लाइक यू यूजुअली हैव इन इंटरव्यूज़ और वो वाले पॉडकास्ट सेटअप में अब्रॉड एज वेल. बट वी एंड अप विद द स्क्वायर शेप क्योंकि सब साथ एक आमने सामने हो सकते हैं एंड यू कैन लिटरली सी द पर्सन यू आर हैविंग द कॉन्वर्सेशन विद. और फिर आपको क्योंकि द होल पर्पस of this is to feel like you are conversating with the other person. It's not about the interview, it's not about being very formal, it's just about being you. हम ब्लू एरिया गए थे फर्नीचर चेक करने के लिए, पर्दे चेक करने के लिए, और वहाँ पे हमें कुछ चीज़ अच्छी लगी, कुछ चीज़ मुनासिब लगी थी, बट एटलीस्ट हमें आइडिया हो गया था कि हमें चाहिए क्या था. जैसे हमें थोड़े थोड़े से आइडियाज़ आने शुरू हो गए थे कि क्या फर्निशिंग्स आनी है, तो हम पेपर पे हैश आउट करने शुरू किया हमने आइडियाज़. लेकिन पेपर में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी. तो मैंने एकदम से मुज़म्मिल भाई को टेक्स्ट किया कि मुझे इस कमरे के डायमेंशंस बता दें, और एक क्विक 3D मॉकअप मैंने सिनेमा 4D पे बनाया. थॉट बिहाइंड थिंग्स से पहले हम पाकिस्तान नाउ का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, इसका नाम है फॉल्स पॉजिटिव. तो जब उसका सेट डिज़ाइन कर रहे थे तो उसमें हम पेंट लेकर आए थे और हमें पेंट करने वाला मिल नहीं रहा था, एटलीस्ट हमारे एरिया में नहीं मिल रहा था. तो हमने कहा हमारे यहाँ पे होते हैं हैदर भाई, TBT का सेट बनना था. फिर सरमत भाई ने मेरे पास मुझे कहा कि आप ना मुझे एक पेंटर ला के दें. मैंने उनसे पूछा क्या काम है ना, तो वो कहते हैं कि TBT का सेट बनना है तो इसके लिए उनको पेंटर की ज़रूरत है. फिर मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको इससे अच्छा करके दिखाऊँगा. उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप अगर कर सकते हैं आप ले आए पेंट भी. फिर मैं खुद गया, मैं पेंट भी लेकर आया इनके सेट के मुताबिक जो इन्होंने ऊपर वो बनाना था, जो थी लोकेशन ना TBT की. फिर इस तरह इन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने वो डिज़ाइनिंग भी खुद की. फिर तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल ये था कि पहले दीवार जो थी ना वो ब्लैक थी, फिर ब्लैक को ग्रीन में तब्दील करने में फिर मुझे इस पे हुआ पर एक वाइट कोट करना पड़ा. फिर उसके बाद ग्रीन में इसको मैं लेकर आया. हैदर भाई ने वो सारा पेंट किया था. आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि हैदर भाई ने वो सारा किया. बट आई एम सो हैप्पी विद हाउ द रूम इज़ पुटिंग टुगेदर, लुकिंग टुगेदर, एंड एवरीथिंग इज़ नाउ coming together. I think so. A couple of things that I'd like to see in the next season is, again, पहला तो जिस तरह मैंने बोला, we're going national, so we'd like to have a lot of national voices. अभी हमारी जो conversations रही हैं, they have been centric to very sort of north centric और इस्लामाबाद centric. Even अगर मैं administrative की बात करूँ या government के लोगों की बात करूँ जो कि public sector लोग हैं, तो वो हम DC इस्लामाबाद बुला लिया, हमने AC इस्लामाबाद बुला लिया. We haven't been able to talk to let's say DC लाहौर और DC फैसलाबाद और DC कराची. बट इसी के साथ साथ जाहिर है कि सो नेशनल कॉन्वर्जेशंस हों. सियालकोट की इंडस्ट्री क्या कर रही है स्पोर्ट्स गुड्स में, फैसलाबाद की इंडस्ट्री क्या कर रही है टेक्सटाइल गुड्स में, वो बड़े एक मज़े की कॉन्वर्जेशन होगी. डाइवर्सिटी में थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा इस सीज़न के अंदर. जाहिर है कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वीड लाइक टू डू इज़ वीड लाइक टू इंक्रीज द स्केल इन टर्म्स ऑफ किस लेवल पे लोग जो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं. सो चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो तो वीड लव टू गो टू एक्टर्स, वीड लव टू गो टू डायरेक्टर्स फिल्म्स, इवन कमर्शियल फिल्म्स. उसके बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बड़े मज़े का काम कर रहे हैं. म्यूजिशियंस को हमने उस तरह से इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया. So in season 3, Thought Behind Things is bigger than ever. We have high profile guests lined up. We are planning to go to different cities, Lahore, Karachi, and personally I'm really excited for what's about to come.